अब देखो, यहाँ तक का पार्ट तो अपन ने कर लिया, है ना। अब अपन करते हैं कि आप किसी HTML फाइल को कैसे एक्सेस कराओगे और उसको कैसे रन कराओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर देता हूँ कि जैसे कि मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल है, इसको मैं क्या करता हूँ एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो, आपको नॉर्मल सी सीधी सी बात है कि जो एच टी एम एल सी एस एस है वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, बट मैं थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ कैसे क्या होती है। तो देखो, ये है अपनी एच टी एम एल, और ये है जो बॉडी के अंदर स्टाइल के अंदर जो चीज़ लिखी हुई रहती है वो अपनी क्या होती है, सी एस एस। ये है आपकी सी एस एस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं दोनों को एक ही बताऊं कि गाड़ी का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है तुम्हारा HTML, और उस गाड़ी को डिजाइन करना वो है तुम्हारी CSS। कि उसका अपन को जो लेंस है वो कहाँ लगाना है, गाड़ी की टायर की स्टाइल कैसे करना है, उसकी स्टीयरिंग की स्टाइल कैसे करना है, उसका कलर कौन सा अपन को फिल करना है ना। तो वो सारे काम तुम्हारे CSS के होते हैं। यानी कि जो वेबसाइट के अंदर चांद तारे लगाते हैं ना, वो तुम्हारी CSS लगाती है ना। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। जो इसमें से इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं सिखाऊंगा, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। अब आपके पास ये जो अपनी वेबसाइट है वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। मैं जाता हूँ app.py। अब आपको पता है कि यहीं से अपन को सब कुछ रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अपने पास एक फंक्शन है रेंडर टेम्पलेट्स। क्या नाम है इसका, रेंडर टेम्पलेट्स। इसको मैं कॉपी करके और इसके अंदर क्या रिटर्न कर देता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। कर दी रिटर्न। चलो फाइल को रन करवाते हैं। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पी वाई डॉट, सॉरी, अच्छा बाइक वाले प्रोजेक्ट के अंदर ही हो गया अब। चलो वो है ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पी वाई डॉट एप डॉट पी वाई। जैसे मैंने क्या किया, इस फाइल को रन करवाया, और रन करवाने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी, और चलता हूँ कहाँ, गूगल पे। यहाँ पे गया, यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट किया, तो ये मेरे को क्या मिला, उसका आउटपुट। यानी कि जो आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल थी उसमें इस तरीके की वेबसाइट बनी हुई थी। छोटा सा क्या करता हूँ, छोटा सा क्या करता हूँ तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, है ना। तो एग्जांपल में मैं दिखाता हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा, ये इधर की तरफ मेरी वेबसाइट चलेगी और इधर की तरफ मेरा कोड चलेगा। अब देखो, दोनों की दोनों चीजें आपको दिख रही है, ये भी दिख रही है ये भी दिख रही है ना। अरे बता तो दो मेरे को, तो बता दो दिख रही है या नहीं। समझ में आ रही है तो ही हाँ भरना, नहीं तो रामायण बरोबर हो जाएगी भाई। बाद में मत पूछना कि सीता कौन थी राम जी कौन थे, है ना। तो ये है आपकी वेबसाइट। देखो, टाइटल का मीनिंग क्या होता है, जो ऊपर ही ऊपर टाइटल मिलता है वो अपन को टाइटल होता है। यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहा है देखो, ये एक जस्ट वेट, मैं ओपन कर लेता हूँ, मार्कर। देखो, मैं मार्कर मैंने ओपन कर लिया है। मैं आपके स्क्रीन पे लाता हूँ उसको, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इधर की तरफ लिया था। अब देखो, यहाँ पे जो ये माई सिंपल होम पेज है, यहाँ पे आपको माई सिंपल होम पेज, यानी कि अगर आपको वेबसाइट का टाइटल का नाम देना है तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। आई कहानी समझ में। अब ये, इसको हटाता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ और इसको ऊपर की तरफ लेता हूँ। अब देखो, अब देखो ये जो चीजें हैं तुम्हारी, ये जो चीजें हैं,
ये जो चीजें हैं, ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये जो बटन बने हुए हैं, ये जो इमेज है, वो सारी की सारी अभी बताऊंगा कैसे क्या लगी हुई है ना। ये देखो ये कैसे है, ये अबाउट अस, ये कैसे कहाँ लिखा हुआ है कोड के अंदर वो दिखाता हूँ मैं। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, नीचे की तरफ चलता हूँ, और नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। ये तो तुम्हारे इमेज का पाथ है, किसका पाथ है, तुम्हारी इमेज का पाथ है। देख लो वही इमेज है जो मैंने आपको सेंड की थी, है ना। और आपने तीन बटन बना रखे हैं, ये मेरे बटन है। उन बटनों के नाम, पहला माय प्रोजेक्ट, ये मेरा माय प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये मेरा माय प्रोजेक्ट लिखा हुआ। दूसरा कॉन्टेक्ट अस, ये मेरा कॉन्टेक्ट अस। तीसरा आपने प्रिडिक्शन हिस्ट्री, इसका नाम देखो आपने रख रखा है प्रिडिक्शन हिस्ट्री, है ना। ये मेरा प्रिडिक्शन हिस्ट्री, तो ये मेरा प्रिडिक्शन हिस्ट्री। अब देखो, इस बटन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आप कहाँ जाओगे, इस रूट पे। अगर इस बटन पे आप क्लिक करते हो तो किस रूट पे जाओगे, इस रूट पे। अगर आप प्रिडिक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करते हो तो कौन से रूट पे जाओगे, इस रूट। ऊपर की तरफ चलता हूँ, आपने क्या लिख रखा है कि उसके फुटर के ऊपर लिख रखा है, ये रहा, ये जो लिख रखा है ना, ये जो चीज देखो, ये जो चीज लिख रखी है ना आपने, ये रही, देखो ये रही, इसको बोलते हैं फुटर। 2024 माई सिंपल होम पेज, ऑल राइट, रिजल्ट, है ना। तो ये है अपना फुटर। ऊपर की तरफ चलता हूँ, आपने एक अबाउट नाम का सेक्शन बना रखा है, इसको क्या बोलोगे आप, सेक्शन। ये जो चीज आपको, ये थोड़ा बहुत कलर में डिफरेंस आ रहा है ना, ये सेक्शन है। यहाँ पे पहले आपने हेडिंग डाल रखी है, H1 का मतलब होता है हेडिंग, H1, H2, ये से छह छह सात तक चलती है मेरे हिसाब से। तो ये है तुम्हारे हेडिंग। P का मतलब होता है पैराग्राफ, क्या होता है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर आपने क्या लिख रखा है, बाइक प्राइस प्रेडिक्शन टू, बाइक प्राइस प्रेडिक्शन टू। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस करोगे ना, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करोगे, अबाउट मी, अबाउट मी, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए, हेलो माय नेम इज ऋतिक, है ना। और यहाँ से ये मेरी सेव है ही, और इसको एक बार रिफ्रेश करता है तो यहाँ पे मेरे को मिलता है, हेलो माय नेम इज ऋतिक। अगर मैं और लिखूं कि आई एम फ्रॉम, एन ए जी ओ यू आर, एंड आई एम ए डेटा साइंस स्टूडेंट, एंड आई एम ए आई एम इन थर्ड ईयर स्टूडेंट। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा का पूरा ही पैराग्राफ मेरे को मिलता है। आई कहानी समझ में। तो अभी के लिए तो अपन को यहाँ पे कर देता हूँ मैं वापस पेस्ट, और अबाउट अस कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया अबाउट अस, और इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। ऊपर की तरफ चलता हूँ, ये जो हेडर है इसको बोलते हैं हेडर, क्या बोलते हैं इसको, हेडर। अभी जो कलर दिया हुआ है ये पूरा तुम्हारा CSS का काम है। और ये जो आपको हेडर दिख रही है, ये रही, वेलकम टू द बाइक प्राइस प्रेडिक्शन टूल। यहाँ पे आप जाओ तो, हेलो, जस्ट वेट, हेलो, राम राम भाई। और जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ, वेलकम टू द बाइक प्राइस प्रेडिक्शन टूल, हेलो, राम राम भाई।
तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपनी HTML एंड CSS को कर सकते हो। आई कहानी समझ में? अब HTML CSS आपको चैट जीपीटी का यूज करके भी बनानी है, और उसका बैकएंड का काम फ्लास्क के थ्रू करना है। तो आप सभी को मैंने HTML CSS दिखा दी है कैसे क्या काम करती है। अब इसके बाद मैं आपको एक फाइल और दिखा देता हूँ, प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल वाली। अब इस जो प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल वाले फाइल के अंदर क्या है, इसके अंदर जो चीज है वो तुम्हारी है, तुम्हारे मेन प्रोजेक्ट की। कि आपको आपको जो है, आपको जो फॉर्म है वो कैसे क्या बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, कैसे आपका डेटा बैकएंड के अंदर आएगा, और HTML में किसको अपन को बैकएंड में लेना है, वो सारी चीजें इसके अंदर है ना। अब यहाँ पे देखो, आपके जो कॉलम का नाम ब्रांड है, और ये आपकी रॉयल एनफील्ड, केटीएम, बजाज, है ना, यामा, ये तुम्हारी तो होंडा, ये तुम्हारी क्या है, पूरी की पूरी उसके अंदर ब्रांड हो गई, है ना। इसी के साथ यहाँ पे ये आपका ओनर हो गया। देन यहाँ पे आपका फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर, फोर्थ ओनर। देन आपकी एज हो गई। एज में तो आपकी, एज में तो वो है ही है कि कितनी क्या एज है ना। और पावर हो गया। और ये आपकी किलोमीटर डिविंस हो गई। और ये आपका बटन हो गया, कि जैसे इस प्राइस प्रिडिक्ट वाले बटन पे क्या करे, इस सबमिट पे जैसे क्लिक करे, तो ये मेरे को प्राइस यहाँ पे दिखाई दे। तो ये है मेरा प्रॉपर फॉर्म। और यहाँ पे ये मैंने बना रखा है एक वेरिएबल, क्या एक वेरिएबल बना रखा है, ऐसे अपन HTML के अंदर वेरिएबल बनाते हैं। और ये जो आपको प्रेडिक्ट दिख रहा है, कौन सा, ये जो आपको प्रेडिक्ट दिख रहा है, ये मेरा है फंक्शन। क्या है मेरा? फंक्शन। तो ऐसे अपन को क्या बनानी है, आपकी HTML फाइल एक्सेस करनी है। अब देखो, यहाँ पे मैं चलता हूँ ऐप डॉट py के अंदर चलता हूँ, अभी ये मेरी फाइल रनिंग में है, अभी ये मेरी फाइल रनिंग में है। और यहाँ पे जाने के बाद एक और रूट बनाता हूँ, def, और रूट बनाते हैं पहले तो @ एप डॉट रूट अबाउट, और अबाउट सेक्शन बनाता है, ये मेरा अबाउट। और इसके अंदर मेरी एक फाइल है जिसका नाम क्या है, अबाउट डॉट एच टी एम एल। ये मेरी क्या है, अबाउट डॉट एच टी एम एल की फाइल है, जिसके अंदर हम पूरे के पूरे अबाउट के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने अबाउट नाम का कोई भी वो नहीं बना रखा, मैंने कुछ भी नहीं बना रखा यहाँ पे, तो वो नहीं आएगा, है ना। अब अबाउट की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, अबाउट की जगह कॉन्टेक्ट वाली फाइल को ले लेता हूँ। किसको ले लेता हूँ? कॉन्टेक्ट वाले, कॉन्टेक्ट। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल। इस सर्वर सर्वर में जैसे वापस चलाओगे, मैं जैसे इसको रन किया, अब यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरी रिफ्रेश हो गई। कॉन्टेक्ट एस में जाता हूँ, तो इस फाइल के अंदर मेरा ये चीज लिखी हुई है। कॉन्टेक्ट में जाता हूँ, ये कॉन्टेक्ट में गया, ये मेरी कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल है। इसके अंदर ओनली पूरी एक ही लाइन लिखी हुई है, दिस इज माई नंबर। यार यहाँ पे लिख सकते हो कि, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, हेलो गाइस, दिस इज माई contact page and my LinkedIn account, ऋतिक कुमावत, या फिर नॉर्मली गोविंद कुमावत, ऐसे कुछ। एंड my इंस्टा अकाउंट जो भी है वो आप यहाँ पे इंस्टा अकाउंट डाल सकते हो।
तो जैसे कि ये मैंने डाल दिया, जैसे मैं करता हूँ इसको रन, तो यहाँ पे हेलो गाइस दिस इज माय अकाउंट पेज एंड माय लिंक्डइन अकाउंट दिस एंड माय इंस्टाग्राम अकाउंट जो दिस एंड दिस इज माय नंबर, है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, आपके कांटेक्ट पेज को एडिट करना है। तो कहानी कुछ समझ में आई HTML को कैसे आप एक्सेस करोगे, कैसे नहीं करोगे। जैसे मैं अब देखो इस बटन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा इस बटन पे काम करता है। अरे कहानी समझ में आई HTML CSS की। तो देखो ये तो है अपने नॉर्मली कि आप किसी HTML के अंदर कैसे कोड को चेंज करोगे और कैसे उसको फ्लक्स के थ्रू एक्सेस करोगे। ओके।